हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शंकर में। आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ाने जा रहा हूं और उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं में भी टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना हमारा अभी मुख्य लक्ष्य रहेगा। तो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना क्या होती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना की ऊंचाई 260.5 मीटर यानी कि 855 फीट। तो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना हमारे उत्तराखंड में टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना हमारे उत्तराखंड में भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर बना है। तो बेसिकली बच्चों, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भाई एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो विश्व का 5वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध को काफर बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बांध मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि चीजों से मिलकर बना हुआ है। और टिहरी बांध को विशालता के कारण राष्ट्र के गांवों की संज्ञा दी गई है। इसका आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ बांध। आप लोगों को जैसा कि पता है, स्वामी रामतीर्थ जो है कीर्ति शाह के शासनकाल में सन 1902 ईस्वी में उत्तराखंड में आए थे। तो टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर बांध। सुमन सागर बांध क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत का भारत में विलय करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी, काफी अथक प्रयास किया था, इसलिए स्थानीय लोग टिहरी बांध को सुमन सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। टिहरी बांध को डिजाइन करने का श्रेय जेम्स ब्रून को जाता है बच्चों। 1972 में टिहरी बांध के कार्य को स्वीकृति दी गई थी और टिहरी बांध की जो प्रारंभिक क्षमता रखी गई वो 600 मेगावाट रखी गई। 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने टिहरी बांध पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और समय समय पर टिहरी बांध के विरोध होते रहे हमारे भारत में, आप लोगों को पता ही है, उत्तराखंड में। और सर्वप्रथम टिहरी बांध का विरोध कमलेंदुमती साहब ने किया था। कमलेंदुमती साहब उत्तराखंड की विदुषी महिला थी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला लोकसभा सांसद रही है। तो 1978 में जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने टिहरी बांध पर कार्य करना शुरू किया और समय समय पर लोगों ने टिहरी बांध का विरोध किया, तो 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव टिहरी आए और इन्होंने टिहरी के लिए आर्थिक सहायता दी। 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी का गठन हुआ। टीएचडीसी का की फुल फॉर्म होती है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, टीएचडीसी को, टिहरी बांध का कार्य 12 जुलाई 1988 को सौंप दिया गया। तो 1990 में बच्चों टिहरी बांध की क्षमता 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दी गई और टिहरी बांध को 3 चरणों में बनाने का लक्ष्य रखा गया। पहला जो चरण था टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना, जो कि 1000 मेगावाट की थी, जो कि भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है और 30 जुलाई 2006 को इसका कार्य शुरू हो गया। मतलब बनकर ये तैयार हो गया और प्रॉपर कार्य शुरू हो गया यहाँ पर। टिहरी दूसरा जो चरण है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट है, जो कि जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है और ये भी भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर बन रहा है। अभी इसका कार्य निर्माणाधीन है, मतलब कार्य प्रोसेस पे। तीसरी जो परियोजना है कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना, जो कि 400 मेगावाट की है और ये सिर्फ भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और 2012 में ये बनकर तैयार हो गया और यहाँ पर कार्य शुरू हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। टिहरी बांध का कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने टिहरी बांध का कार्य कब सौंपा गया? तो आंसर होगा 1978। और टीएचडीसी ने टिहरी बांध का कार्य करना कब से शुरू किया? तब आंसर होगा 1988 से, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कार्य कर रहा था, फिर टीएचडीसी के हाथों में टिहरी बांध का कार्य 1988 में आ गया। पेपर में क्वेश्चन आएगा टिहरी बांध की क्षमता किस वर्ष 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दी गई? तो इसका आंसर होगा 1990 में टिहरी बांध की क्षमता 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दी गई। तो ये था हमारा टिहरी बांध। अब मैं टिहरी बांध विरोधी समिति आप लोगों को बताऊंगा, तो समय समय पर टिहरी बांध का विरोध किन किन लोगों के द्वारा हमारा उत्तराखंड में किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।